हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनब इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रे, जो कि लगभग एंडिंग ही है हिमालय का पूरा। ठीक है, हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रे पढ़ने जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपका लास्ट टॉपिक ही है हिमालय के बारे में। क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय में कौन कौन सी नदियाँ हैं, वहाँ की मतलब नदियों के हिसाब से कौन कौन से हिमालय हैं, कौन सा गुलमर्ग है, कौन सा दून है, कौन सा द्वार है, कैसे बना, कितना पुराना है, कितने कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं, कौन सी चोटी कहाँ पर है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये मैप ध्यान है आपको, क्या बोलने वाला हूँ मैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रे, जो कि अपना लास्ट टॉपिक होगा। देखिए, हिमालय के अंतर्गत आने वाले दर्रे बहुत सारे हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। ठीक है, कौन कौन से? काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, बनिहाल और बुरजिल। ठीक है, मैं आपको अलग अलग नहीं बता रहा हूँ इसमें अभी। मतलब मैं जैसे क्या है, अभी जम्मू कश्मीर कोई राज्य तो है नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, लेकिन ये दोनों को मिला के है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। जब मैं आपको स्टैटिक जीके में दर्रे पढ़ाऊँगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, तब वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो पाएगी। ठीक है, अभी ध्यान रखिए आप कि ये सब जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट कौन सा है? कराकोरम, दूसरा खारदुंगला, तीसरा बुरजिल, चौथा जोजिला, पांचवा बनिहाल। ओके, कराकोरम, खरदुंगला, बनिहाल, जोजिला और बुरजिल। कराकोरम जो दर्रा है वो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा। काराकोरम दर्रा कहाँ है? पहला क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचाई पर स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा है। इसका मतलब ये कहाँ और किस क्षेत्र में होगा? दिखती बात, ये लद्दाख क्षेत्र में होगा। ये सबसे ऊंचा तो वहीं है ना। काराकोरम दर्रा सियाचिन ग्लेशियर के समीप है। कहाँ पर है? सियाचिन जो ग्लेशियर है ना, उसके पास में पड़ता है। पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाला चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग काराकोरम दर्रे से होकर गुजरता है। तो ये होगा ही ना इम्पोर्टेंट। देखिए, यदि मैं आपको बना के बताऊँ कुछ इस टाइप से है भाई। यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर, और जो ये अधिकार है ये काराकोरम दर्रा यहाँ पड़ता है। यहाँ से ऐसा व्यापार होता है। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा इसमें? हिमालय के अंतर्गत आने वाले दर्रों में जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? काराकोरम, खारदुंगला, बुरजिल, जोजिला और बनिहाल। देखिए, ये एक अच्छा मैप है। मैंने ये बहुत समय पहले लिखा था, मैंने उसके फ़ोटो खींच के यहाँ पे चिपकाने की कोशिश करी है। अब आप ध्यान से देखिए, शायद आप थोड़ा समझ पाएँ। देखिए, काराकोरम दर्रा ये यहाँ पे है, बताया मैंने आपको। ये बुरजिल दर्रा ये यहाँ है। ये पीर पंजल दर्रा यहाँ पर है। बनिहाल दर्रा यहाँ है। बारालाचा, इसमें सारे के सारे लिखे हुए हैं। बारालाचला, जोजिला, सिपकिला, रोहतांग, मानाला। रोहतांग कहाँ है? रोहतांग और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। और बारालाचला भी कहाँ पे है? बड़ा लाचला हिमाचल में है। इसके बाद उत्तराखंड में तीन है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू दर्रा। फिर इधर इधर आओगे आप सिक्किम में, तो सिक्किम में कौन सा है? नाथूला दर्रा और जेलेपला। फिर फिर आओगे आप अरुणाचल प्रदेश में, यांगदाप, दिफू, ये सब हैं। इसके बाद राजस्थान में पड़ता है गोरानधार नाम से, गोरान घाट नाम से पढ़ाऊँगा आपको। फिर थाल घाट, भोर घाट, ये सब हैं। इसके बाद एक और पड़ता है आपका इधर पाल घाट। मैं आपको बताऊंगा ये सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक और मैप है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर देगा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, कराकोरम, बनिहाल और बुरजिल। फिर हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बारालाचाला दर्रा। उत्तराखंड में नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा, कौन सा? तुजू, तुजू 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 दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यांगयाब दर्रा और दिफू दर्रा। तो ये कितने हो गए आपके? 5, 3, 8 और 2, 10 और 3, 13 और 1, 14, 17 हैं टोटल। सिर्फ हिमालय की बात चल रही है, हिमालय के हैं। यदि मैं भारत के प्रमुख जाऊंगा तो फिर आपको और भी चीज़ें मिलेगी देखने को। जैसे जैसे यदि मैं आपको बताऊं भाई, देखिए, एक तो यहाँ राजस्थान में पड़ जाएगा, 2-3 महाराष्ट्र में है और एक इधर है, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे।
खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। जो खारदुंगला दर्रा है वो लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में लेह है। लेह से सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए खारदुंगला दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। क्या बोला इसने? सबसे पहले बोला है कि खारदुंगला दर्रा जो है वो लद्दाख श्रेणी पर है। ठीक है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में क्या है? लेह है। मैंने आपको जब पढ़ाया था ना काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, वो सब बताया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये कि लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में लेह है और लेह से सियाचिन जाने के लिए, सियाचिन ग्लेशियर जाने के लिए आपको खारदुंगला दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी आप ग्लेशियर के पास पहुंच पाओगे। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। बुर्जिल दर्रा तथा जोजिला दर्रा, ये दोनों जो है वो जास्कर पहाड़ियों में स्थित हैं। बता था ना आपको, जैसे ये है काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, और उसके भी नीचे क्या है? उसके नीचे जास्कर है। तो ये वही है। बुर्जिल दर्रा, जोजिल दर्रा, ये जास्कर पहाड़ी पर स्थित है। श्रीनगर से लेह तक जाने वाला सड़क मार्ग जोजिला दर्रा से होकर गुजरता है। जो श्रीनगर से लेह तक जो मार्ग जाता है ना, वो जोजिला दर्रा से होकर गुजरता है। मतलब आपको यदि श्रीनगर से लेह तक जाना है, भाई मैप कुछ मतलब मैप किस टाइप में है, देखिए मैं एक रफली मैप बना देता हूँ, जिससे ये है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये जम्मू में आता है, और जो ये है ये सब क्या है? लद्दाख है। तो ये मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये है, मान लीजिए श्रीनगर, और यहाँ पे पड़ता है लेह, कुछ ऐसा ही है। ठीक है। तो कह रहा है कि श्रीनगर से लेह तक जाने वाला सड़क मार्ग जोजिला दर्रा से जाता है। तो मान लीजिए आपकी यहाँ पे ये है जोजिला दर्रा, तो फिर जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। मतलब आपको जब आप श्रीनगर से लेह तक जाओगे तो आपको जोजिला जो दर्रा है वहाँ से गुजरना होगा। बस इतना ही बोल रहा है ये। यह जास्कर श्रेणी पर स्थित है। कौन सी? जास्कर पे। लघु हिमालय के सबसे पश्चिमी श्रेणी को पीर पंजाल श्रेणी तथा सबसे पूर्वी श्रेणी को धौलाधार श्रेणी कहते हैं। सबसे पश्चिमी श्रेणी को क्या कहते हैं? पीर पंजाल, और सबसे पूर्वी को धौलाधार कहते हैं। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए क्या है? धौलाधार। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर बृहद हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में अवस्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर दो दर्रे हैं। कौन कौन से? पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच की घाटी को कश्मीर घाटी कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको शायद याद हो, तो उम्मीद तो करता हूँ आपको याद हो कि जो बृहद हिमालय है और पीर पंजाल के बीच की घाटी को कश्मीर घाटी कहते हैं। श्रीनगर एवं डल झील कश्मीर घाटी में स्थित हैं। ये भी मैं आपको बता चुका था पहले। श्रीनगर और डल झील कश्मीर घाटी के अंतर्गत आते हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला सड़क मार्ग NH1A बनिहाल दर्रे से होकर ही गुजरता है। कौन सा? NH1A कौन से दर्रे से जाता है? बनिहाल दर्रे से। बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग किसको बोलते हैं? जो बनिहाल दर्रा है ना, उसके अंदर ही सुरंग है, वो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जवाहर सुरंग। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1A जवाहर सुरंग से ही होकर गुजरता है, बताया मैंने आपको। अब अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं। कौन कौन से? बारालाचला, सिपकिला और रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग। बारालाचला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है। धौलाधार श्रेणी के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर मंडी है। धौलाधार श्रेणी में हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, उसका नाम है मंडी, बहुत फेमस है ये। मंडी से लेह तक जाने वाला सड़क मार्ग बारालाचला दर्रे से होकर गुजरता है। मान लीजिए आप मंडी में हैं, मंडी से आपको लेह तक जाना है, तो कौन सा दर्रा पड़ेगा बीच में? बारालाचला दर्रा पड़ेगा बीच में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जो सिपकिला दर्रा है ना, वो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। समझ गए ना आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जैसे मान लीजिए ये हिमाचल प्रदेश है, इसके नीचे उत्तराखंड है,
अब यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, ये सब तिब्बत ही तो है, चीन का हिस्सा हो गया पर अब उसने कब्जा कर लिया उस पर, तो तिब्बत है। तो क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे पड़ता है वो, मतलब सीमा पे है वो। ठीक है, बस इतना बोल रहा है वो। आगे चलते हैं। धौलाधार श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। जो धौलाधार श्रेणी है ना, उस पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है कौन सी, शिमला। सिपकिला दर्रे के समीप से ही सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे के समीप से ही सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा। कहाँ पे, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। कहाँ से, राकस ताल से। ये जब मैं आपको नदियाँ पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। सिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित है। जास्कर श्रेणी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। जास्कर श्रेणी पर 4 दर्रे हैं। कौन कौन से, बुर्जिल जो कि जम्मू कश्मीर में है, जोजिला भी जम्मू में है, बारालाचा और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये आते कौन सी श्रेणी में है, जास्कर श्रेणी में आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जास्कर श्रेणी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य में 2 दर्रे हैं। कौन कौन से, बुर्जिल और जोजिला। और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कौन से हैं, बारालाचा और सिपकिला। यही बताया मैंने आपको पीछे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मेनली 4 दर्रे हैं जो कि हिमाचल, उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं हिमाचल के, हिमालय के। कौन से, मुलिंगला दर्रा, मानाला, नीतिला और लिपुलेख। बेसिकली 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानाला, नीतिला और लिपुलेख। एक मुरलिंगला भी है, मुलिंगला कह दो, मुलिंगला कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप, बस याद होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। सिक्किम राज्य में प्रमुख रूप से 2 हैं। कौन कौन से, नाथुला और जेलेपला। सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अदर डिटेल आप याद नहीं भी रखोगे, मैं आपको इसलिए बता नहीं रहा हूँ कि बस अब आप इतना याद रख लो। जब आप रिवीजन पर रिवीजन करते रहोगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो उत्तराखंड में कितने हैं, 4, मुलिंगला, मानाला, नीतिला और लिपुलेख। इसके बाद सिक्किम राज्य में है 2। कौन कौन से, नाथुला और जेलेपला। चुम्बी घाटी, एक घाटी है उसका नाम है चुम्बी घाटी, जो कि कहाँ है, सिक्किम राज्य के अंतर्गत में आती है। कहाँ आती है, सिक्किम राज्य के अंतर्गत आती है। चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य के अंतर्गत स्थित है या आती है। चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग नाथुला और जेलेपला दर्रा से होकर जाता है। तो हो गया ना इम्पोर्टेंट ये। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, क्यों हो गया, इसलिए कि अब भारत से तिब्बत जाओगे तो नाथुला और जेलेपला दर्रों से होकर आपको जाना पड़ेगा। चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य के अंतर्गत स्थित है, चुम्बी घाटी से होकर ही जाना पड़ता है। तो चुम्बी घाटी में ही ये नाथुला और जेलेपला दर्रे पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। भारत चीन के मध्य सड़क व्यापार नाथुला दर्रे से ही होता है। मतलब भारत और चीन के बीच में जो सड़क में जो व्यापार होता है ना, व्यापार होता है, सामान आता जाता है, वो नाथुला दर्रे से होता है। नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है आपका, सिक्किम में पड़ता है। ध्यान रखोगे ना आप, उम्मीद है मुझे आप ध्यान रखोगे इस बात का। अपन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 6 दर्रे हैं, 6। मैप में अपन ने देखे थे सिर्फ कितने, 3 या 4 थे, पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिटेल होती है, मैप होता है, ध्यान दीजिए आप। सबसे फर्स्ट है बोमडिला, दूसरा है यांगयाप, थर्ड है कांगरी कारपोला, फोर्थ है दिफू, 5वां है पाकसाड और 6वां है लिखा पानी। कौन सा पानी, लिखा पानी। लिखते हैं क्या पानी से हाँ, इसका नाम ही लिखा पानी। तो कौन सा है, बोमडिला, यांगयाप, कांगरी कारपोला, दिफू, पाकसांड और लिखा पानी। बोमडिला, यांगयाप और कंगरी कारपोला दर्रा तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं। यदि मैं अरुणाचल प्रदेश ऐसा बनाऊंगा तो ये यहाँ से लेके पूरा ये सब क्या है, तिब्बत है। तो ये सब ऐसे पढ़ते हैं, तीनों चारों। ठीक है, इसके बाद बोमडिला, यांगयाप और कांगरी करपोला दर्रा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। दिफू, पाकसाड और लिखा पानी दर्रा ये म्यांमार की सीमा पर है। ये मैंने फिर से मैप बनाया, ठीक से बना देता हूँ। हाँ, मैप कुछ इस टाइप में तो है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये यहाँ से म्यांमार की सीमा है, तो 3 दर्रे यहाँ हैं और 3 दर्रे यहाँ हैं, होगा टोटल 6 दर्रे। कौन कौन से ऊपर दर्रे, कौन से हैं ऊपर वाले, बोमडिला, यांगयाप और कांगरी कारपोला।
और नीचे म्यांमार की सीमा से सटे हुए कौन से हैं? दीफू दर्रा, पाकसांग दर्रा, पांगसांग दर्रा और लिखापानी दर्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और दर्रा है, कौन सा? बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रे को बुमला दर्रा कहते हैं। जो बोमडिला दर्रा है ना, उसको क्या कहते हैं? बुमला। क्या? बुमला। आप जितनी बार चीज़ों को प्रोनाउंस करोगे उतना जल्दी आपको याद होगा और डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते, जिनको अपन बोलते नहीं हैं जनरली, तो अपनी क्या है, ज़बान फिसल जाती है। तो आप उनका जितनी बार रिपीट करोगे, जितना ज़्यादा प्रोनाउंस अच्छे से करने की कोशिश करोगे, उतना जल्दी आपको वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बोमडिले दर्रे को क्या कहते हैं? बुमला दर्रा कहते हैं, बुमला। ओके। एक और दर्रा है मणिपुर राज्य में, कौन सा? क्या नाम बताया था मैंने आपको? जी हाँ, तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। तो यही सब दर्रे हैं, ज़्यादा कुछ इसमें खास एक्चुअल में है नहीं, बस इतने ही दर्रे हैं। मैं आपको फिर से एक बार सबका रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, मैप से कर लेते हैं। जोजिला दर्रा पीर पंजाल, कराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में। रोहतांग, सिपकला और बारालाचला कहाँ पे हैं? हिमाचल में। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। मणिपुर में सिर्फ एक दर्रा है, क्या नाम है? तुजू दर्रा। सिक्किम में 2 हैं, नाथुला और जेलेपला। इसके बाद 6 हैं अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे 3 दिए हैं। बोमडिला दर्रा दिया है, यांगयाब है और दिफू है। तो कौन कौन से नहीं दिए हैं वो देखते हैं अपन। देखिए, बताता हूँ मैं आपको। ये बोमडिला है, यांगयाब है, कांगरी कारपोला है, दिफू है, पाकसाड़ है और लिखापानी। लिखापानी याद होगा आपको, बोमडिला रहेगा, यांगयाब रहेगा, दिफू रहेगा, कांगरी कारपोला और पाकसाड़। ये आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। तो कोई नहीं, आप इनको याद बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। बस थोड़ा सा आपको 2-3 बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा। जब आप किसी भी बुक को उठा के पढ़ोगे तो आप उसमें मैप का यूज़ ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और आप मैप को लेके भी पढ़ सकते हो। आप एक मैप ले लीजिए, क्या ब्लैंक मैप भी आता है, एक पूरा ब्लैंक, तो आप उसको भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।